हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम, जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे कैप्शन पढ़ के, हम बात करेंगे हाउ टू बैलेंस योर मैस्कुलिन एनर्जीज, उसके कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को लेकर। पहले तो ये चीज़ बताना चाहूँगी, वैसे हर वीडियो में मैं जब भी हमने मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ की बात की है तो मैंने ये चीज़ हमेशा बोली है, लेकिन अगर आप लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो फिर बोलना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं होता कि मैस्कुलिन मतलब मेल के अंदर होगी और फेमिनिन मतलब फीमेल के अंदर होगी। एक्चुअल में ये दोनों ही एनर्जीज़ हमारे अंदर होती है, और कैसे हम अपने अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस में ला सकते हैं, कैसे हम उसको बैलेंस में रख सकते हैं, क्योंकि चीज़ें तब बिगड़ती हैं रिलेशनशिप में भी जब हमारे अंदर की एनर्जी इम्बैलेंस होती है। आपने सुना होगा हमेशा हीलिंग के लेवल पे बोला जाता है कि आप खुद पे काम करो। खुद पे काम क्यों करो? क्योंकि आप अपने अंदर की दोनों एनर्जीज़ को जब बैलेंस में करते हो तो आपका ऑरा ही एक अलग वाइब्रेशन पे, एकदम हाई वाइब्रेशन पे जाता है। जब आपका ऑरा हाई वाइब्रेशन पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके सराउंडिंग के जितने भी लोग हैं उनकी एनर्जी जो है वो आपके टूवर्ड्स चेंज होगी। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव ऑरा में रहेंगे तो आपके आसपास लोग जो हैं उनका बिहेवियर, उनका जो भी अभी तक आपके साथ में टर्म्स थे वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव साइड पर जाना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोगों को एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, अब क्योंकि हम जानते हैं हर एक व्यक्ति के अंदर दोनों एनर्जी होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। बात इतनी होती है कि जो फीमेल्स होती हैं उनका फेमिनिन साइड हमेशा ही एक्टिव मोड पर रहता है। अब वो या तो ओवर हो जाता है या फिर अंडर हो जाता है, मतलब ओवर एक्टिव या फिर अंडर एक्टिव। लेकिन जब हम बैलेंस्ड लेवल पे होते हैं तो हमारे जीवन में चीज़ें कभी भी बिगड़ती नहीं हैं। सेम मैस्कुलिन जो मेल्स होते हैं उनके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, ओवर एक्टिव हो जाती है या कई बार अंडर एक्टिव होती है, जिसलिए चीज़ें बिगड़ती हैं। बट अगर हमारे अंदर की हम दोनों ही एनर्जी को बैलेंस में रखेंगे तो हमारा कोई भी रिलेशनशिप हो, हमारे जीवन का कोई भी काम हो, कभी ख़राब नहीं होता। ठीक है, अब हम ये जानते हैं, मैं पुराने जो फेमिनिन एनर्जीज़ के 2 वीडियो स्पिरिचुअल और फिजिकल प्रैक्टिस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो ज़रूर देखिएगा। मैं लिंक यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोग एक चीज़ अगर जानते हो उसमें, क्योंकि मैंने बताया है, अब यहाँ पे हम क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आइडिया कैसे पहचाने अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी। सो मैस्कुलिन एनर्जीज जो होती है वो जनरली लिंक्ड होती है आपके एक्शंस से, आपके लॉजिक से, आप किस तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन, आपका असर्टिवनेस, आपके अंदर के एम्बिशंस, करेज, लीडरशिप, ये सारी चीज़ें एक मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर होती है। सिर्फ मेन, आपने देखा होगा ये चीज़ें तो फीमेल के अंदर भी होती है ना। एक एम होता है, एक्शन लेती हैं, अच्छा कम्युनिकेशन होता है, करेज होता है, एक फीमेल लीडरशिप भी बहुत अच्छी कर सकती है। इसका मतलब है उनके अंदर भी एक बैलेंस्ड मैस्कुलिन एनर्जी रहती है। मैं इसीलिए आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये एनर्जी है, ये ऊर्जा है। ठीक है, तो ऊर्जा को ऊर्जा की तरह देखना है। यहाँ पे आपको मेन और विमेन को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये मैस्कुलिन एनर्जीज के अंदर की क्वालिटीज़ होती है जनरली। ठीक है, जैसे हमने फेमिनिन में देखा था इमोशंस हैं, केयरिंग है, तो वो मेल भी होते हैं, इमोशनल होते हैं, केयरिंग होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फीमेल है, वो मेल है, लेकिन अंदर की उनकी जो फेमिनिन एनर्जी वो भी बहुत अच्छे से हील्ड है। सेम ऐसे ही मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो बैलेंस में होती है। अगर तो आप अच्छा एक्शन लेते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपके लॉजिक आप यूज़ करते हैं, आपका बात करने का तरीका, आपके एम, आपका करेज, आपका लीडरशिप, ये सब चीज़ें आप डिसाइड करते हैं और उस पर फोकस्ड भी होते हैं। अगर ये इम्बैलेंस होती है तो ये आपके लाइफ में एग्रेशन, एक्सेसिव एग्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्से अगर आप हैं तो इसका मतलब आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी ओवर हो रही है, वो डोमिनेटिंग हो रही है फेमिनिन एनर्जी के ऊपर आपके अंदर। ठीक है, जब आपको लग रहा है आप बहुत एग्रेसिव हो रहे हो, आप बहुत कंट्रोलिंग हो, या फिर आपके अंदर कहीं ना कहीं आपके इमोशन जो है ना वो कम हो रहे हैं, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके अंदर कोई इमोशनल लेवल पे चीज़ें हो भी रही हैं या नहीं, इसका मतलब है आप मैस्कुलिन एनर्जी के डोमिनेशन में आ चुके हैं।
ठीक है, तो अब हम देखते हैं, जो कि जिसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, मैस्कुलिन एनर्जी जो है उसको हम बैलेंस में कैसे लेके आ सकते हैं। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं जो हमको करना चाहिए टू बैलेंस और मैस्कुलिन एनर्जी। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, जो फर्स्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन। ओके, अपने ऊपर आपको, सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकालिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं, और जो आप सोच रहे हैं क्या वहाँ पे आप इमोशन यूज़ कर रहे हैं, राइट। सबसे पहले जब हम अपने, क्योंकि हम दूसरों को बोलेंगे हाँ हाँ नहीं है, आप रिजिड कैसे हो रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप इमोशन आपके कहीं ना कहीं कम होते जा रहे हैं और आप रिजिड होते जा रहे हैं, आप सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस पे चलना शुरू कर चुके हैं इस डर से कि आपको कोई इमोशनली हर्ट ना कर दे, तो आप अपने इमोशन को ही आपने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो वहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। सो स्टार्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने लिए समय निकालिए, अपने अंदर की वीकनेस और स्ट्रेंथ पे काम करना शुरू कीजिए। नोट डाउन कीजिए, ये मेरी वीकनेस है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। ओके, नाउ आई हैव टू वर्क ऑन माय वीकनेस। ठीक है, इमोशंस को समझने की कोशिश करना पड़ेगी, और इंट्रोस्पेक्शन से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है टू बैलेंस योर मैस्कुलिन एनर्जी। ओके, सेकेंड प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे यू हैव टू कनेक्ट विथ नेचर। नेचर जो है वो आपको आपके इनर सेल्फ से कनेक्ट करने में बहुत हेल्प करता है और आपके लाइफ में बैलेंस लेके आने की कोशिश करता है। जब हम बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन साइड पे होते हैं ना, तब हमको लगता है हम इतने व्यस्त हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास सांस लेने का समय नहीं है, वी आर वेरी मच बिजी। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करना शुरू करोगे, तब आपको पता चलेगा कि नहीं, आपके अंदर एक जो इनर चाइल्ड है उसको आपकी नीड है, और वहाँ से बैलेंस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रैक्टिस की तरफ, जो स्पिरिचुअल लेवल पे आपको हेल्प कर सकती है टू बैलेंस योर मैस्कुलिन एनर्जी। आप अपनी हेल्दी बाउंड्री सेट करना स्टार्ट करें। ठीक है, आपको कितने समय तक कैसे लोगों के साथ रहना है, बिकॉज आप जब अपनी हेल्दी बाउंड्री सेट करते हैं टू प्रोटेक्ट योर वेलबींग, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं से आप बैलेंस अपनी लाइफ में लाना शुरू कर देते हैं। कई बार होता है कि आप अपने काम में व्यस्त हैं, आपके आसपास के लोग आपको पता है बहुत ज़्यादा प्रेशर भी डाल रहे हैं, या फिर आपके रिलेटिव्स हों, आपके फैमिली मेम्बर्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, तो आपको यहाँ पे ना एक अपनी बाउंड्री सेट करना पड़ेगी। बिकॉज ऐसे में क्या होता है, जब आप बहुत बिजी होते हो और आप इमोशनली एब्सेंट होते हो ना, तब आपको, क्योंकि आपके इमोशन आप यूज़ ही नहीं कर रहे हो, तो आप ये भूल जाते हो कि जो लोग आपके आसपास या तो आपको भड़का रहे हैं या आपकी तारीफ़ करके आपको बहुत ज़्यादा बोलते हैं चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं, तब ऐसे में आप क्या करते हैं, आप बहुत ओपनली, बड़े खुले दिल से स्वागत करते हुए उनको गाइड करना शुरू कर देते हो। आप ये भूल जाते हो कि कहीं ना कहीं दे आर ड्रेनिंग योर एनर्जी। ओके, सो आपको ये बहुत ज़रूरी है, आपको कहाँ किसको कितना समय देना है, कहाँ किसको कितनी एनर्जी देनी है, ये अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सो यू हैव टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज टू प्रोटेक्ट योर वेलबींग एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ बैलेंस। ठीक है, आपको खुद के अंदर बैलेंस लाना है तो अपनी बाउंड्री को आपको सेट करना पड़ेगा। जहाँ जाने में आपको एनर्जी ड्रेन लगती है, जिन लोगों के बीच आपको एनर्जी ड्रेन लगती है, वहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना शुरू करें। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर की प्रैक्टिस पे आते हैं। सो थोड़े माइंडफुलनेस और मेडिटेशन आपको करते रहना है। माइंडफुलनेस वाली एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूँ तो अगेन आप इधर आप अपनी फैमिली के साथ या अच्छे फ्रेंड सर्कल अगर हैं तो उनके साथ आप आउटिंग पे जाते हैं जब, तो थोड़ा ऐसी एक्सरसाइज करें जो नेचर से कनेक्टेड हो, राइट। मोबाइल, लैपटॉप, गैजेट्स इनको यूज़ ना करें। फिज़िकल एक्टिविटी और स्पेशली माइंडफुलनेस की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी भी यूज़ हो रही है और कहीं ना कहीं आप, एक होता है ना माइंड और सोल लेवल पे आपको यहाँ पे खुद को बैलेंस में लेकर आना है। सो मेडिटेशन तो आपको करना ही है,
ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी माइंडफुल एक्सरसाइजेस जो आपको अंदर से, जैसे मान लीजिए आप कहीं गए हैं, बहुत सारे वहाँ पे एनिमल्स हैं, तो अगर आप उन एनिमल्स के साथ समय बिता रहे हैं और उनको कुछ खाने पीने का दे रहे हैं, उनको खाते हुए देखकर, उनको खुश होता हुआ देखकर आपको कहीं ना कहीं अगर पीस मिल रहा है, देन डेफिनेटली आपका हार्ट चक्र वहाँ पे हील हो रहा होगा। कहीं ना कहीं से आप अपने मैस्कुलिन एनर्जी को जो आपके अंदर है उसको बैलेंस में कर रहे होंगे। और मेडिटेशन तो हमेशा मैंने बोला ही है, चाहे आप ओवर एक्टिव हो या आप अंडर एक्टिव हो, मेडिटेशन विल बैलेंस योर एनर्जी। तो थोड़ा माइंडफुलनेस और मेडिटेशन आप करते रहें और प्रेजेंट मोमेंट में आपको रहना है और फोकस भी वहीं रखना है। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या हो सकता है, हम क्या करेंगे, उस पर अभी ध्यान मत दीजिए। एट प्रेजेंट दिस मोमेंट को एंजॉय करना है और इसी में अपने आप को संतुष्ट करना है, बिकॉज संतुष्टि वहाँ पे सोल लेवल की है। सो जब आप आत्मिक रूप से संतुष्ट होंगे, यानी कि सोल लेवल पे जब आपको सेटिस्फैक्शन महसूस हो जाएगा, तब ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं अंदर जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो एक इनर पीस महसूस करेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उसका अगर हम 5th प्रैक्टिस की तरफ देखें, सो आपको ना थोड़ा असर्टिव बनना पड़ेगा। असर्टिव मतलब होता है एक अच्छे टर्म में कम्युनिकेशन या टॉक जो है वो उसको मेंटेन रखना। सो प्रैक्टिस असर्टिवनेस। यहाँ पे आपको करना क्या है, एक्सप्रेस योर नीड्स। ठीक है, आप क्या चाहते हैं, अपने ओपिनियंस, अपनी फीलिंग्स को आपको डायरेक्ट और ऑनेस्ट होकर रिस्पेक्टफुल वे में बताना है। अब मान लीजिए अगर आप फीमेल हैं या मेल हैं, वॉटेवर, आप कुछ चाहते हैं लेकिन आप अंदर ही मन में रख लेंगे, कोई नहीं जानता आप क्या चाहते हैं, राइट। जब आप असर्टिव होते हैं ना, तो असर्टिव बनना पड़ेगा आपको। कैसे? आप जो चाहते हैं उसको डायरेक्ट और जो भी सच है ऑनेस्टली आपको रिस्पेक्टफुल वे में वो चीज़, वो ओपिनियन है, वो फीलिंग्स हैं, जो भी है उसको आपको बोलना शुरू करना पड़ेगा। सो यू हैव टू एक्सप्रेस योर नीड्स, ओपिनियंस और फीलिंग्स, और वो भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट किसी के माध्यम से नहीं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना होगा रिस्पेक्ट के साथ और ऑनेस्टी के साथ। आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन अगर आप करते हैं, मन में ना रखे, अगर आप कुछ चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने मन में रख लिया तो यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी जो है आपके अंदर की वो डाउन हो जाएगी, तो इसका मतलब है मैस्कुलिन फिर हावी हो जाएगी अंदर की। तो इसीलिए अब हमें फेमिनिन को डाउन नहीं होने देना अंदर की, हमें उसको भी एक्टिव रखना है, उसको भी बैलेंस रखना है। तो हमें अगर हम कुछ चाहते हैं तो वी हैव टू स्टार्ट अ क्लियर कम्युनिकेशन विथ कि हाँ हम ये चाहते हैं, हमें ये पसंद है, हम ये नहीं कर सकते हैं, हमें वो चाहिए। वॉटेवर जो भी आपके अंदर चल रही हैं, जो भी आपकी नीड्स हैं, आप मान लीजिए 10 लोगों के बीच में आपका एक ओपिनियन है, आपको लग रहा है कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा, आप बोल के तो देखिए, अपने ओपिनियन तो शेयर कीजिए। आप कुछ फील कर रहे हैं, अच्छा बुरा वॉटेवर, आप उसको अंदर क्यों रख रहे हैं? यू हैव टू स्पीक आउट ना, बोलिए उसको, ठीक है। और जो आप जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करेंगे वो कम्युनिकेशन आपका रिस्पेक्ट और ऑनेस्ट से भरा हुआ डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए। बातों को घुमा फिरा के बोलने की बजाय जो आप महसूस करते हैं वो आप स्ट्रेट बोलना शुरू करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको ब्रीदिंग का काम शुरू करना है। इफ़ यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअली टू बैलेंस योर मैस्कुलिन एनर्जी, तो यहाँ पर आपको अपना ब्रीदिंग वर्क करना पड़ेगा। सो यू हैव टू प्रैक्टिस अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग, जिसको हम नाड़ी शोधन बोलते हैं, ठीक है। अनुलोम विलोम आप लोगों ने किया भी होगा। तो ये जो है ना, इसमें आपका जब आप नाड़ी शोधन करते हैं ना, तो उसमें आपकी मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो काफ़ी हद तक बैलेंस में आती है। जब आप नाड़ी शोधन करते हैं तो ये आपके लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड के ब्रेन को बैलेंस करता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके इनर बैलेंस और क्लैरिटी जो है उसको आपके सामने लाता है। नाड़ी शोधन दूसरी भाषा में हम अनुलोम विलोम में कह सकती हूँ, बिकॉज़ इसमें आप अगर जानते होंगे, अगर आपने कभी किया होगा नाड़ी शोधन, हम एक नाक से लंबी सांस लेते हैं, दूसरी वाली नाक से, मतलब जो दूसरा साइड है उससे हम बाहर
रिलीज़ करते हैं, देन अगेन जिससे हमने रिलीज़ किया उसी से लंबी सांस लेके अगेन दूसरी वाली नाक जो है हमारा दूसरा साइड, उससे हम रिलीज़ करते हैं। सो नाड़ी शोधन अगर आप करते हैं या अनुलोम विलोम अगर आप करते हैं प्राणायाम, तो इससे आपका लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन जो है वो बैलेंस में आते हैं और इनर बैलेंस और क्लैरिटी के साथ आपके अंदर की दोनों एनर्जीज जो हैं वो बैलेंस में आना शुरू हो जाती हैं। ये हमारी ब्रीथ को, हमारी दोनों जो नाड़ी होती है, दो नाड़ियों को भी हमारी शुद्ध करती है ये जो नाड़ी शोधन होता है। ठीक है, ये आप स्टार्ट करें जिससे आपके अंदर की दोनों ही एनर्जी बैलेंस में आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7th पॉइंट की तरफ। जो भी आपका लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम रहा है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि वो चीज़ें गलत रही हैं, सो यू हैव टू अनकवर दैट बिलीफ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो है वो है अपने उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करना जो आपके कॉन्शियस अवेयरनेस पर असर डाल रही है। कई बार ऐसा होता है ना कि पुराने ज़माने से चल रही हैं कुछ चीज़ें, कुछ तरीके, कुछ पैटर्न्स, और कि हम ऐसे हमारे ज़माने में हम लोग सुनते हैं, बड़े लोग ऐसा बोलते हैं, वही पैटर्न चलता चला आ रहा है। कहीं आप थोड़ा सा अलग सोच विचार रखने वाले रहे, अगर आपकी विचारधारा डिफरेंट हुई तो घर में आपको क्रांतिकारी का दर्जा दे दिया जाएगा, अरे ये तो अलग ही, इसकी तो दुनिया ही अलग चलती है। सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट कि जो चीज़ें हैं बिना किसी के इमोशन को हर्ट किए आप कैसे वो बदलाव लेकर आ सकते हो, उन पर आपको विचार करना है और उन पे धीरे धीरे काम करना शुरू करना है। ओके, सो यू हैव टू अनकवर द लिमिटिंग बिलीव्स दैट यू, जो पास्ट से चला आया सोसाइटी में। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज चेंजिंग द लिमिटिंग बिलीव। ओके, वो आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं 8th जो पॉइंट है आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का। सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू रियली बिलीव। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्यों इस चीज़ को बोला, क्योंकि जब मैंने अब पिछले ही स्टेप पे हमने बात की कि यू हैव टू चेंज इफ़ यू वांट, कि हाँ मुझे इसमें बदलाव की ज़रूरत है क्योंकि ये पैटर्न से पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे जो हैं वो तकलीफ़ झेल रहे हैं। सो कोई ना कोई तो बीच में ऐसा आता है ना जो चेंज लेकर आता है, राइट। सो वहाँ पे यू हैव टू वर्क, क्योंकि अगर मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर, आपके अंदर वो चेंज नहीं आया, आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं हैं जो बहुत ट्रॉमा सहन करते 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 अब वो अपने बच्चे पे वो ट्रॉमा नहीं आने दे रही। इसका मतलब है कि वो इस स्टेप से, ये वाला जो स्टेप है, इससे गो थ्रू करके जा रही हैं, क्योंकि वो वहीं पे चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही हैं। स्पिरिचुअली वो खुद को हील कर रही हैं ताकि उनकी अगली पीढ़ी जो है वो इन सारी परेशानियों का सामना ना करे। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि वो मेल हो गई, इसका मतलब ये है कि उनके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस्ड एक्टिवेटेड है, जो जानती है कि अगर मैंने ये एक्शन नहीं लिया तो मेरी अगली पीढ़ी भी इसी ट्रॉमा का सामना कर सकती है। ठीक है, सो यू हैव टू चेंज। ओके, तो अब जो मैंने इसलिए 8th वाला बाद में बताया वो इसलिए कि पहले तो यू हैव टू डिसाइड ना कि भाई हमारा बिलीव है क्या, एक्चुअल में हम चाहते क्या हैं। सो राइट डाउन, पहले इसको लिखिए आप कि आप एक्चुअल में आपके क्या बिलीव हैं, और अगर आप इसको फॉलो करते हैं, आप इसको अपने जीवन में उतारते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा। बिकॉज कहीं ऐसा ना हो कि आप जो कर रहे हैं उससे आप बहुत लोगों को हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम किसी व्यक्ति को खुद से जानबूझ के हर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ 2 परिस्थिति है। एक है जब आप चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप ये नहीं चाहते कि आप किसी को हर्ट करें, आप खुद के लिए करना चाह रहे हैं, अपनी अगली पीढ़ी के लिए करना चाह रहे हैं। लेकिन एक परिस्थिति होती है जब आप सिर्फ सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए, सिर्फ सामने वाले को हर्ट हो जाए इसलिए बदलाव ला रहे हैं, तो ये गलत है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ख्याल रखना है कि जब भी आप कोई एक्ट कर रहे हैं, जो भी आप आगे डिसाइड कर रहे हैं, उसको पहले आप नोट डाउन कीजिए कि जो आप करने जा रहे हैं
का आपको दोनों पहलू देखना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो। और ऐसे दोनों परिस्थिति में क्या आप किसी को जानबूझ के तो हर्ट नहीं कर रहे हैं। सो यू हैव टू प्रैक्टिस कि नहीं, अगर मैं ये बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो क्या इसके करने से ये सच में करना चाहिए। मतलब मैं कर तो दूँ ये बदलाव के लिए, मैं ठीक है हम एक्शन ले तो लें, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बाद में मुझे ही परेशानी हो या मेरे कारण कोई और लोगों को परेशानी हो। सो यू हैव टू डिसाइड एग्जैक्टली क्या बिलीव है, और ये जो मैं कर रही हूँ या करने वाली हूँ इसका अगला जो रहेगा स्टेप वो कैसा होगा। सो आपको वो इम्प्लीमेंट करने के पहले खुद बैठ के उस पर विचार भी करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस की तरफ। जब आप कोई भी पुराना पैटर्न आपके लाइफ में रिपीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने देखा होगा लाइफ में कुछ पैटर्न्स जो हैं वो बार बार आ रहे हैं, आपको लग रहा है यार ये पहले जैसा फिर हो गया, फिर बार बार मैं सेम साइकिल रिपीट हो रही है, मैं सेम पैटर्न्स को फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो यहाँ पे ही समझने की ज़रूरत है वो सेम पैटर्न आपके सामने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप भाग रहे हो। सो मैस्कुलिन एनर्जी हमारी तब बैलेंस में आती है जब हम भागने की बजाय उस चीज़ को फॉलो करते हैं, मतलब फेस करते हैं। अब आपको एक चीज़ आप लोग जानते होंगे कि हमेशा जो मैस्कुलिन्स होते हैं वो रन एनर्जी में होते हैं, फेमिनिन एनर्जीज हमेशा चेजिंग मोड पर होती हैं, राइट। अब आपको अगर लग रहा है कि आप भाग रहे हो तो इसका मतलब ही है कि चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, अगर आप रन कर रहे हो मतलब आपके अंदर की मैस्कुलिन एक्टिव है। ठीक है, तो जिस दिन आपने रनिंग एनर्जी छोड़ के कि नहीं ठीक है अब आ गई ना परिस्थिति, नाउ आई एम हियर और आई एम रेडी टू फेस दैट चैलेंज और वॉट एवर जो भी आपको लगता है कि आपको लग रहा है वो चैलेंज है, उसका सामना करेंगे। कोई भी परिस्थिति है, ओके मैं ये फेस करने के लिए तैयार हूँ। बिकॉज अगर फेस नहीं करेंगे तो आप लेसन नहीं लर्न कर पाएंगे, लेसन लर्न नहीं करेंगे तो ये पैटर्न्स जो है वो रिपीट होने लगेंगे। और आपने देखा होगा जीवन में भी अगर हम पुरुष और महिला के बीच में अगर हम डिफरेंस करें तो हमेशा आदमी वर्ग जो है ना, जो पुरुष, वो हमेशा भागा है परेशानियों से, हिम्मत नहीं जुटाई कभी सामना करने की। हमेशा महिलाओं ने ही परिस्थितियों का सामना किया है। तो जब पुरुष वर्ग भागता है ना, जिस दिन उसने भागना, जो मनुष्य आप देखोगे मनुष्य के अंदर की हो या बाहर की परिस्थिति हो, यदि किसी पुरुष ने परेशानियों से भागना बंद कर दिया ना तो वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनता है। क्यों? क्योंकि वो फेस करता है, वो सीखता है और आगे बढ़ता है। अब जब एनर्जी की बात आती है तो ये हर किसी के अंदर होता है। उसके पास दो सिचुएशन है, या तो वो चैलेंज फेस करे या भाग जाए। जो भाग जाते हैं समझना उनके अंदर की मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, लेकिन जो फेस कर रहा है तो उसका मतलब है उसके अंदर की दोनों एनर्जी बैलेंस्ड है, क्योंकि उसको फेमिनिन एनर्जी पुश कर रही है टू फेस दैट चैलेंज। ओके, सो यहाँ पर आपको ये नोटिस करना है कि कौन सी चीज़ बार बार मेरे साथ मेरे को परेशान कर रही है, कौन सी चीज़ या कौन से पैटर्न्स हैं जो बार बार सरफेस पे आ रहे हैं, उनको आने दीजिए सरफेस पे। नाउ यू हैव टू फेस दैट। उससे लर्न कीजिए क्यों हो रहा है ऐसा, क्या गलती हो रही है, क्या तकलीफ हो रही है। बिकॉज आप स्पिरिचुअली तभी ग्रो कर पाओगे जब आप अपने उस पर्टिकुलर लेसन को लर्न कर लोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हम बात करते हैं लास्ट यानी कि 10th प्रैक्टिस। और बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, बट आप ये करना शुरू करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी सोल जो है वो गाइड करेगी क्या करना चाहिए। सो यहाँ पे टेक टाइम टू डिसाइड और टू मतलब आपको समय लेना है। आप अपने जीवन में कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती है, आप चुटकियों में डिसीजन ले लेते हैं। सो यहाँ पे टेक टाइम टू डिसाइड और मेक एनी लॉन्ग टर्म डिसीजन। अगर आप, जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पे फिर मैं वही एग्जांपल दूंगी, एक पुरुष और महिला के बीच की बात करूंगी। एक पुरुष है, एक मेल है जिसको एक फीमेल पसंद आ गई, फटाफट से हाँ पसंद आ गई शादी कर लेंगे। बाद में कुछ समय बाद नहीं, मुझे पसंद नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। सो व्हाट इट मीन्स कि महिला, एक लड़की बहुत समय लेती है एक रिलेशनशिप में आने में, लेकिन जब वो आ जाती है ना तो फिर वो दूर जाने के लिए भी उसको बहुत मुश्किल होती है। वो आसानी से ऐसे नहीं छोड़ पाती जो लड़के तुरंत छोड़ देंगे, ठीक है।
सेम एनर्जी की बात होती है। जब मैस्कुलिन, जब अगर आपको लग रहा है आप फ्रिक्वेंटली एकदम से डिसीजन ले रहे हो, मतलब आपके अंदर की मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो रही है, आपको सोचने समझने का समय नहीं दे रही है, आपको अंदर से लग रहा है कि यार ये सही है कि नहीं है, हमको लग रहा है, लेकिन हमने फिर भी ले लिया एक्शन। बाद में हमें पता चल रहा है कि यार जो हमारा गट इंस्टिंक्ट था, जो इंट्यूशन थे, वो पहले से ही रोक रहे थे, क्योंकि अंदर की फेमिनिन वहाँ पे आपको वॉर्न करती है, लेकिन हम वहाँ नहीं सुनते और हम एक्शन ले लेते हैं या फिर हम डिसीजन ले लेते हैं जो बाद में हमारे लिए नुकसान का होता है। सो जब भी आप कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन, कोई घर लेना है, शादी करना है, कहीं सेटल होना है, ये डिसीजन चुटकियों में लेने की बजाय टेक योर टाइम, ओके, टू डिसाइड, या भाई मुझे लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना है तो आई नीड सम मोर टाइम, तुरंत नहीं लेना है, ठीक है। ये प्रैक्टिस कीजिए, इसको कंटिन्यूसली आपको प्रैक्टिस पे रखना है। जब आप ये करना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं एक्ट तो करना पड़ेगा, मैस्कुलिन एनर्जी है तो एक्शन मोड पे तो आना ही पड़ेगा, लेकिन स्पिरिचुअली आप ग्रो करेंगे, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स जिन पे आप काम करते हुए अपने अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रोथ पर लेके आएंगे और बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं जो आपको करना है टू बैलेंस योर मैस्कुलिन एनर्जी, ओके। सो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे कुछ तरीके जो फिजिकल प्रैक्टिस के थ्रू आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस कर पाएँ। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। फेमिनिन एनर्जीज़ की 2 वीडियोस पहले डाल चुकी थी, ये वीडियो जो है वो मैस्कुलिन एनर्जी की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की है। अगली वीडियो जो है वो मैस्कुलिन एनर्जी की फिज़िकल प्रैक्टिस की रहेगी। अपने अंदर की एनर्जीज़ को बैलेंस करते रहिए। अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट की डिटेल्स मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ और कमेंट में भी मैं मेंशन कर दूँगी। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।